अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ बी एंड डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी से सवाल कर रहे होते हैं, यानी कि हम उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और इन सेंटेंसेस की सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान ये है कि इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि बी और डू फॉर्म जो हैं, इसका क्या मतलब है, तो बी और डू जो हैं ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि इनके अंदर जो हैं कुछ मज़ीद हमारे पास फॉर्म्स आती हैं, लेकिन उनको डिफ़ाइन करने के लिए जो उसकी बेस फॉर्म यूज़ होती है वो बी होती है या फिर वो डू होती है। जैसा कि अगर हम देखें कि बी, इसके अंदर अगर हम देखें कि प्रेजेंट में हमारे पास बी में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो वो हमारे पास हो सकता है इज़, आर, एम। और अगर हम देखें कि पास्ट में हमारे पास बी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो वो हो सकती हैं वॉज एंड वर, ठीक है। इसी तरह अगर हम डू में देखें तो डू में हमारे पास प्रेजेंट की दो ही फॉर्म्स हैं जो कि हैं डू एंड डज, और पास्ट में हमारे पास डू की एक सिंगल जो है वो फॉर्म है जो कि है डिड। अब इनको आपने कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन फॉर्म्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ द हॉक ईटिंग अ फ्रॉग, ठीक है। इससे हमें पता चला कि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है क्योंकि इज़ जो है वो इसके स्टार्ट में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इज़ द हॉक ईटिंग अ फ्रॉग, वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हॉक यानी कि बाज जो है वो मेंढक को खा रहा है। तो ये एक सवाल पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन किया जा रहा है। और यहाँ पे बी की हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है, यहाँ पे बी की हमने इज़ की फॉर्म इस्तेमाल की है। सेकेंड हमारे पास है आर, ARER। आर जो है ये भी बी की एक फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाती है, प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करती है। आर द बॉयज़ प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं तो हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है। लास्ट जो हमारे पास बी की प्रेजेंट टेंस में फॉर्म है वो है एम। एम को आपने हमेशा याद रखना है कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ किया जाता है, आई यानी आई सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एम आई रीडिंग अ स्टोरी बुक, क्या मैं स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन किया जा रहा है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एम को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं, और एम यहाँ पे क्या है, ये भी एक बी की फॉर्म है। अच्छा, अगर हम देखें कि ये कौन सा टेंस है जिसमें इज़, एम और आर यूज़ किए जाते हैं, तो एक्टिव वॉइस के जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं वहाँ पर हम इज़, आर और एम का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी पहचान क्या है, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है उसके ऊपर डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि इज़, एम, आर जहाँ पे इस्तेमाल किए गए हों और हमारे पास जहाँ पे एक्शन वर्ड के साथ, वर्ब के साथ ING लगा होगा तो वो बताएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास बी की दो और फॉर्म्स हैं, लेकिन वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल की जाती हैं। पास्ट टेंस मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है, गुजरा हुआ ज़माना। वॉज अनम कुकिंग पास्ता, क्या अनम जो है वो पास्ता बना रही थी, ठीक है। तो वॉज हम यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं, ठीक है, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है जिससे पता चला कि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। अनम जो है वो एक सिंगल लड़की है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हमने वॉज का इस्तेमाल किया हुआ है। वर अ फ्रॉग एंड माउस स्विमिंग इन द पॉन्ड, ठीक है। क्या फ्रॉग यानी कि मेंढक और चूहा जो हैं वो तालाब में स्विमिंग कर रहे थे। अब क्योंकि वो दो हैं, एक यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट्स की बात की है, एक फ्रॉग है और दूसरा हमारे पास माउस है। तो जब सब्जेक्ट्स हमारे पास एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इस वजह से वर को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि बी की फॉर्म्स जो हैं वो हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं। सेंटेंसेस इसके अलावा आप और बना सकते हैं इन्हीं फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, इज़, आर, एम, वॉज एंड वर, लेकिन फॉर्म्स जो हैं वो यही रहेंगी।
प्रेजेंट के लिए हमेशा इज आर एम और पास्ट के लिए वॉज एंड वर। तो ये तो थी बी की कुछ फॉर्म्स। इसी तरह मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम डू की फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो डू है वो क्या है? डू बेसिकली अभी हमारे पास एक बेस फॉर्म है जिससे कोई वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और बी को भी इसी तरह हम एक स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। अब ये हम क्या करता है, ये किसी सेंटेंस में जब इस्तेमाल होता है तो ये हमें बताता है कि ये कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है, कौन से ज़माने से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डज अली राइड अ बाइसाइकिल, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डज है वो एक कौन सा टेंस है? ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसकी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। अब जो डज है वो किन के साथ इस्तेमाल होता है? हम सब जानते हैं कि ही, शी, इट या जो सिंगुलर नेम्स होते हैं उन सब के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे पास आई है, वी है, यू है, इन सब के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई प्लूरल भी हो सकते हैं, प्लूरल नेम्स हो सकते हैं। प्लूरल नेम्स का मतलब एक से ज़्यादा नाम। सो अगर हम फर्स्ट को देखें कि डज अली राइड अ बाइसाइकिल, क्या अली बाइसाइकिल को चलाता है? तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सवाल है, ये एक इंट्रोगेटिव टेंस है, एक सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है डू वी गेट अप अर्ली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? वी के साथ, यू के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी था तो हमने डू को इस्तेमाल किया और डू को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं। सो डू वी गेट अप अर्ली, क्या हम सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं? ये एक क्वेश्चन किया जा रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक डू है उसकी दो फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में। पहली है डू ही और सेकंड है हमारे पास डज। सो ये दोनों जो है इस्तेमाल की जाती हैं जब भी हमने प्रेजेंट टेंस में बात करनी हो। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सिंपल बात करने के लिए हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमेशा इनको किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए या फिर किसी क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास जो डू की फॉर्म है वो है डिड। डिड जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड जो है वो हमें बता रहा है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। डिड दे लर्न अ लेसन, क्या उन्होंने लेसन को, सबक को याद किया? ठीक है, अब वो अभी नहीं कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया? तो यानी पास्ट की बात हो रही है। डिड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है और इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस है वो है डिड दे अटेंड द कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, क्या उन्होंने पिछले साल कॉन्फ्रेंस यानी कि कोई मीटिंग जो है वो अटेंड की? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें हमने डू की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? डिड। डिड क्यों इस्तेमाल करनी है? क्योंकि पिछले गुजरे हुए ज़माने के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू और डज जो हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं कि जैसे ही, शी, इट है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है। लेकिन अगर आई, यू, वी, दे हो जाएगा तो उसके साथ हमने जो है वो डू लगा देना है। लेकिन जो डिड है इसकी क्या खूबी है कि ये हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें अपने माइंड में ये इसको कोई कैटेगरी नहीं बनानी है, इसको कैटेगराइज नहीं करना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने डिड को इस्तेमाल करना है और कौन से के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जो मर्जी सब्जेक्ट आपका होगा और आपने उसको पास्ट के बारे में बात करनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सब फॉर्म्स थी डू की। अब हमने बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि बी और डू जो हैं उनकी प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फॉर्म्स हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसके ऊपर मोर जो है रिसर्च करें ताकि आप इसको मज़ीद क्लियरली समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।